कंपटीशन भी हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, इसके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि में पूछे जाते हैं। दिशा परीक्षण के अंदर यानी ये किसको कहा गया, डायरेक्ट टेस्ट के बारे में कह रहे हैं। डायरेक्ट टेस्ट या दिशाओं का परीक्षण कैसे किया जाता है, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन कैसे जाता है, इसके हर परीक्षा एसएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है। तो आप पहले ये पता होना चाहिए दिशाएं किस प्रकार होती है। उसकी समान जानकारी करने के बाद हम सवाल लेंगे, इसके किस प्रकार हल करोगे। जिस प्रकार हमें कोई कॉपी या बोर्ड, जो भी आप किताब कॉपी जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिशाओं को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आप जिस साइड में हो तो उस साइड में ऊपर की तरफ उत्तर लिखा जाता है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। और इनके जस्ट सामने दक्षिण दिशा होगी। जस्ट सामने कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। और उत्तर के जैसे हम उत्तर को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे, यानी नॉर्थ साउथ। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन साइड आपकी दिशा आएगी, ये देखना आपके पास। तो इस साइड जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, आपके पास पूर्व दिशा होगी। और इस साइड जो दिशा होगी उसको पश्चिम दिशा कहते हैं। पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। और इसको हमें अंग्रेजी में जैसे क्या कहते हैं, ईस्ट बोल सकते हैं इसको। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं। ये थी दिशाओं के बारे में। तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, किंतु टोटल जो दिशाएं होती है 8 या 10। 2 दिशाएं इसके अंदर होती है, यानी ऊपर की आकाश की तरफ और नीचे की तरफ या धरती की तरफ। ये 2 दिशाएं हो गई। और जो 4 दिशाएं होती है बीच में होती है कोने में, एक ये हो गई इसके बीच में, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इस पर टोटल 8 या 10 दिशा होती है। मुख्य रूप से 8 दिशा हम काम में लेते हैं। तो इस दिशाओं का नाम रखना है, इस प्रकार की दिशाओं को नाम क्या कहते हैं। तो इनको हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाली साइड है लिखना है कि उसको पूर्व उत्तर नहीं कह सकते, क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। और इस साइड जो दिशा है इसको क्या लिखेंगे, पहले उत्तर नाम लिखना है, उत्तर पश्चिम। क्या नाम होगा इसका, उत्तर पश्चिम। और इस साइड दिशा क्या कहेंगे, इसके अंदर हम कहेंगे, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और इस साइड जो कोने वाली दिशा होगी उसको कहेंगे हमें दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा में ध्यान हो गया होगा कि ऊपर की तरफ कौन सी दिशा रखनी है, उत्तर दक्षिण। ऐसे सवालों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगली बात कौन सी आएगी, क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछा है दायां और बायां पक्ष। इसमें बहुत सारी कंफ्यूज होती है कि दाएं साइड कौन सी है और बाएं साइड कौन सी है। तो एक को हम दक्षिणावर्त कहते हैं, एक को वामवर्त कहते हैं, वामवर्त कहते हैं। तो दायां पक्ष को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, और इसको कहते हैं वामवर्त। दक्षिणावर्त का दक्षिण की ओर और वाम को अर्थ हो गया बाईं ओर। अब आपको ध्यान रखना है कि मुड़ना कैसे। जैसे मैं बाएं और दाएं के बारे में बता रहा हूँ, सरल तरीका ध्यान रखना है एकदम। मान लेते हैं ये आपके पास उत्तर हो गया और इस साइड आपके पास क्या था, दक्षिण था। उत्तर और दक्षिण था। तो आपको ये ध्यान रखना है, घड़ी की दिशाओं को ध्यान रखना। क्या घड़ी कौन साइड चलती है, तो घड़ी जो दिशा होती है वो घड़ी की साइड चलती है। और उल्टी साइड में क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या होगा, ये हो गया। यानी दिशा जो घड़ी की दिशा की ओर होता है उस साइड को हम दक्षिणावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त का तात्पर्य हो गया आपको दाईं ओर मुड़ना है, यानी इस साइड जो मुड़ना है। तो उत्तर की तरफ पे क्या हो गया कि जो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का तात्पर्य क्या हो गया कि दक्षिणा, ऐसे लिखते हैं उसको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा जो स्वयं घूमती है उस साइड हम दक्षिणावर्त कहते हैं, और जो उल्टी साइड के अंदर हम उसको वामवर्त कहते हैं। वामवर्त हो गया बाईं ओर, और इसको कहते हैं दाईं। यानी घड़ी के सूर्य को उल्टी सीधा घूमना हो तो आपको क्या करना है, बाईं ओर। और घड़ी की दिशा घूम रहा है तो उनको क्लॉकवाइज घूम रहा है तब क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त या दाईं ओर।
या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ये उल्टी साइड में दिशा में पता होगा कि उत्तर की कौन साइड आपको देखना और घूमना है, कि नीचे की तरफ और इनकी साइड ध्यान रखना है। घड़ी की दिशा को ध्यान रखते हल करना है इसको। अब इनके अंदर आपको आगे की ओर चलना है। आगे सवाल दिया आपको मैंने, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी करनी पड़ी, कितनी दूरी तय करनी पड़ी, या टोटल दूरी कितनी तय करनी। उत्तर आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको आ रहे कमेंट में जरूर बताए उत्तर उनके क्या कहेगा। तो ऐसे सवालों के अंदर ड्रॉ बना दिए, 1 मिनट के अंदर आपको कम से कम समय में सवाल हल हो जाएगा। तो अपने घर से, मान लेते हैं अपना घर ये हो गया और अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। जब आपको सवाल में दिशा नहीं दे रखी हो तो दिशा अपनी तरफ मान ली किसी साइड से, तो 5 किलोमीटर ये घर हो गया और ये क्या हो गया आपका मार्केट हो गया 5 किलोमीटर। बाद क्या करके है कि उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, इस बाजार से 2 किलोमीटर दूर क्या है, कोई मेला है, उनसे दूर जाकर आपको ये वापस लौटता है। तो उसने कितनी दूरी, ये हो गया मेला हो गया, यहाँ पर फेर हो गया, दूर कर वापस घर आता है तो इसने कितनी दूरी तय की। तो आपको पता है कि घर से और मेले तक गया तो टोटल कितनी हो गई 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर आया, इस प्रकार उसने कितनी दूरी तय की 14 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो गया 14 किलोमीटर। इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, ड्रा खींचकर बाद में बनाए क्वेश्चन को। सवाल देखो, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। क्या सवाल है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। यहाँ आपके पास 6 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। 6 किलोमीटर चलता है, आंसर 5 किलोमीटर, 6 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। जल्दी से बताएं आंसर यार, 2 मिनट सेकंड के अंदर, टाइम नहीं लगना सर। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो आप ये प्रारंभिक स्थान कौन सा है पहले ही पता होना चाहिए कि जैसे आपने प्रारंभिक ए बिंदु माना, उनसे 5 किलोमीटर उत्तर, उत्तर कौन साइड बताए थे, ऊपर की तरफ। कोई भी कॉपी बनाए उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, तो हम ऊपर की तरफ गए 5 किलोमीटर, ये उत्तर हो गई। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई। अब आगे क्या कहा कि फिर दाईं ओर मुड़कर, तो उत्तर की ओर दाईं कौन साइड बताया था, घड़ी के वाइज क्लॉकवाइज, इस साइड घूमेंगे। एक बात ध्यान रखना है, कोई भी साइड मुड़ी जाती है दाईं ओर या बाईं ओर, हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ती है। इसका अर्थ होता है और 90 डिग्री पर मुड़ रहा है। इसका ये नहीं कि आप गोलाकार घूम सको। 6 किलोमीटर, तो एम लिख दिया, ये 6 किलोमीटर हो गया। बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर, तो घड़ी वाइज घूमना है, ऊपर की तरफ तो घड़ी उल्टी साइड होगी, नीचे की तरफ कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गए वापिस। अब ये यहाँ पर खड़ा है। अब आगे क्या है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, प्रारंभिक स्थान ये अब कितना दूर हो गया, ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, 90 डिग्री आ रहा है। इसका तात्पर्य हो गया ये जो दूरी होगी उस आम सान ऊर्जा बराबर हो जाएगी। 90 डिग्री कोण आ रहा है, तो ये भी कितना हो गया 6 किलोमीटर। इसलिए आंसर क्या हो गया, बी नंबर। आ गया हो गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, कितना अच्छा है। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। पहले कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में चलते हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में। प्रारंभिक स्थान से, वो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहे हैं कि जहां पर खड़ा है वहां से पूछ रहे हैं। तो प्रेमलता अपने घर से, तो प्रेमलता घर माना आपने, ये घर हो गया। घर से 8 किलोमीटर, पूर्व दिशा कौन सी होगी बता सकते हो आप, सीधी होगी, ऊपरी उत्तर, ऐसे याद रख सकते हो, इसको याद नहीं रह रही है। ये उत्तर हो गया और पूर्व हो गया, दक्षिण और पश्चिम। तो घर से पूर्व दिशा इस साइड हो गई, इस साइड हो कितनी किलोमीटर गई, 8 किलोमीटर गई। फिर बाईं ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर। तो बाईं कौन सी हो गई, ये तो घड़ी की दिशा हो गई, यानी उल्टी साइड कौन सी होगी, इसके ऊपर की तरफ कितनी, 6 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर वापस इस साइड नहीं मुड़ रही है, इस साइड, घड़ी उल्टी साइड घूमती है, उल्टी साइड में देखो किस साइड, 8 किलोमीटर, इसके बराबर हो गया 8 किलोमीटर, यहाँ पर आ गई। तो ये कह रही है घर से कितनी दूरी, प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान ये हो गया, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अभी ये 8 किलोमीटर बराबर आ रहा है,
इसका तात्पर्य क्या हो गया, ये भी कितना है, 6 किलोमीटर बराबर आ रहा है। आंसर देखिए 6 किलोमीटर दो जगह आ रहा है, उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक स्थान से कितनी वर्ष में, तो ये जहां पर खड़ा है तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है, तो उत्तर दिशा हो गई क्या। और यदि वहां पूछता, इसका अर्थ यहाँ प्रारंभिक स्थान नाम नहीं आता है, नहीं क्या आता, वहां से कितनी दूरी, कहां से, जहां पर खड़ा है, तब इसका उत्तर उत्तर नहीं होता, क्या होता, दक्षिण होता। इस वर्णों का ध्यान रखना है। यदि प्रारंभिक स्थान आए तब तो दिशा इसकी देखनी है, तो वहां नाम आ जाए वहां से, तब जहां पर खड़ा है वहां का आपको दिशा देखनी है। तो आपको आंसर कौन सा हो गया इसके अंदर, 6 किलोमीटर उत्तर प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से कौन सा दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। नेक्स्ट सवाल आपका है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। क्वेश्चन ऐसा ही है आपके पास, जो सेम टू सेम है आपके पास एकदम, कौन सी दिशा में। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको देख लीजिएगा, ऑप्शन कौन कौन से उसके अंदर और किस प्रकार के ऑप्शन है आपका इसके, क्या क्या ऑप्शन है। 5 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम 4 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर उत्तर। एक एक लाइन पढ़ते रहे, जैसे जैसा कहा ऐसा काम करते रहे। राम दक्षिण दिशा में, तो माना कि राम यहाँ पर खड़ा है, दक्षिण में कौन सी होगी दिशा, को ध्यान रखिए, ये उत्तर हो गई, ये क्या हो गई, दक्षिण हो गई, ये कौन सी होगी, पश्चिम, सॉरी पूर्व, और ये होगी पश्चिम दिशा। तो राम कौन सी दिशा में खड़ा है, तो माना कि राम यहाँ पर खड़ा है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो नीचे की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ होगी 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बाईं ओर कौन सी होगी, ये तो घड़ी की दिशा हो गई साइड। आपको घड़ी की विपरीत दिशा घूमना है, जब आप घड़ी की विपरीत दिशा घूमोगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाईं ओर, माना कि 5 किलोमीटर बाईं ओर आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर, वापस उनके बराबर आ गया 4 किलोमीटर बाईं ओर। अब इनके बाद क्या कहा, तो बताओ अब वहां से, वहां कहां से, यहां से, इस बिंदु से, वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी हो गया, ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब सभी 1 2 3 जगह 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, पूरा होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, ये ध्यान रखना है। वहां से नाम आ जाए तो दिशा इस साइड से पता नहीं करना है, इस साइड से प्रारंभिक स्थान हो गया, प्रारंभिक स्थान से ये जो दिशा है वो कौन सी है, पूर्व दिशा है। किंतु आपको पूछा क्या है, वहां से जहां पर ये खड़ा है, तो खड़ा है तो ये इस साइड हो गया, इसका मुंह, इस साइड कौन सी दिशा होगी, इस साइड दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। तो उसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अरे यदि वहां से नहीं होगा, सिर्फ ये मिटा होता, उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है और किस दिशा में, ऐसा लिखा होगा, तो वहां कौन सी दिशा आ जाती, पूर्व दिशा आ जाती। और वहां से नाम लिख दिया, इसका तात्पर्य क्या हो गया, आपको जहां ये खड़ा है वहां पर आपको बताना है कौन सी दिशा में, तो आंसर हो गया 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा। इस प्रकार हमने कई प्रकार, इसके कम से कम हमें 2 पार्ट लेंगे, 2 या 3 पार्ट लेंगे, जो पूरी समझ में कहीं से भी दिशा का सवाल कभी आप गलत कर नहीं पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ये SSC 2005 में आया हुआ है। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और O बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। आपको 4 ऑप्शन है, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। यदि विश्वास में हमारे ज्यादा उसको शेयर करें और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसका जो क्वेश्चन दिया है हम देखते हैं किस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया है। पहले एक एक लाइन पढ़ते रहे। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो पहले आपको दिशाओं पता होना जरूरी है। ये राजू खड़ा है तो उत्तर दिशा कौन साइड बताई थी, ऊपर की तरफ बताई थी। तो राजू मानो एक बिंदु पर खड़ा है, माना कि एक बिंदु पर खड़ा है, चित्र बनाइए इसका, और ये उसने 25 किलोमीटर दूरी तय की। कौन सी साइड, उत्तर दिशा की। बाद में क्या कहा, बाएं मुड़कर। अब बायां कौन सा हो गया इसका, ये ध्यान रखना जरूरी है। बायां ये तो घड़ी के सीधी साइड यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी साइड। तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है,
बाएं मुड़कर, तो बाएं इस साइड हो गया और कितना किलोमीटर चला, ये सिर्फ 5 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला और बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। कौन से बिंदु पर से पहुंच गया? ओ बिंदु पर पहुंच गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे अच्छी बात और लिख रहा है। आगे कह रहा है कि उसके बाद वो पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा कौन सी हो गई, ये पता होना जरूरी है। पूर्व दिशा कौन सी साइड हो गई, और पूर्व दिशा में मुड़कर आगे की ओर चलता है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे सवाल को फिर देखते हैं। आगे किस प्रकार सवाल हो गया कि आपके पास 5 किलोमीटर चलता है, बिंदु ओ प्राप्त कर लिया हमने। कौन सा बिंदु आ गया? ओ बिंदु हो गया। आगे क्या है, उसके बाद ओ बिंदु पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़कर तो घड़ी का जो क्लॉकवाइज होगा वो कौन साइड होगा? ऊपरी साइड होगा क्या? ऊपरी साइड। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और बाएं ओर होता नीचे की तरफ कैसे घूमता है? 5 किलोमीटर। बाद में क्या है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर, पूर्व दिशा कौन सी हो गई? इस साइड या इस साइड? इस साइड हो गई। तो पूर्व दिशा से मुड़कर कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर करता है। अब आगे क्या कहा है? 5 किलोमीटर चलता है। पहले क्या 25 किलोमीटर उत्तर दिशा, इस साइड 5 किलोमीटर, फिर ऊपर दाईं ओर, फिर पूर्व दिशा के अंदर 5 किलोमीटर, बाद में ये 25 किलोमीटर। आगे क्या करें? वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो प्रारंभिक बिंदु जहां पर खड़ा है, वहां पर खड़ा है 5 किलोमीटर, ये दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई। दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इस प्रकार हम आज के इतनी, और आगे जो सवाल कल हल करेंगे, नए तरीके से हल करेंगे दिशा संबंधी सवाल, तो सब आपको 2 या 3 वीडियो में पूरे करा देंगे। आप बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।